अफगानिस्तान में अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स में जाने के रिकॉर्ड को मिटाना चाहता था। यहाँ हैम्बर्ग के दक्षिण में विल्हेम्सबर्ग में अट्टा ने तीसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लिए। वो 285 किराया चुकाता था, लेकिन कई अरब मूल के लोग वहां आते जाते रहते थे। खिड़कियों पर लगे ब्लाइंड्स हमेशा बंद रहते थे। नीचे रहने वाले पड़ोसियों को कभी रेडियो या टेलीविजन की आवाज सुनाई नहीं दी। सीढ़ियों पर लोगों के आने जाने और ऊपर मौजूद लोगों की दबी हुई आवाजें आती थीं। इनमें से 2 लोग 11 सितंबर के हमले को अंजाम देने में अट्टा के निर्देशन में काम करने वाले थे। इनमें से एक 26 साल का रामजी बिन अल शीब था, जिससे अट्टा की मुलाकात जर्मनी की सबसे कट्टरपंथी मस्जिदों में से एक अल कुद्स में हुई थी। लोगों ने जो सुना था उससे वो डरे हुए थे। माता पिता ने बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया था और उसका संदेश बहुत डरावना था, लेकिन उसकी बातों का जो आकर्षण था वो काफी भारी साबित हो रहा था। मस्जिद में अट्टा के ठंडे और रूखे तेवर बिन अल शीब के मजाकिया व्यवहार से संतुलित रहते थे। वो अल कुद्स में शांति बनाए रखता था, जहां दोनों दोस्त युवाओं को कुरान की सीख देते थे। मस्जिद का एक और युवा सदस्य ये 20 साल का मरवान अल शेही था। शेही संयुक्त अरब अमीरात के ग्रामीण इलाके में पला बढ़ा था, जहां उसके पिता एक स्थानीय मस्जिद के मौलवी थे। शेही किस्से सुनाने में माहिर था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व, इस्लाम तथा कुरान की उसकी जानकारी लोगों को उसकी तरफ खींचती थी। ये तीनों लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। शेही ने अट्टा और बिन अल शीब को जिहाद के कट्टरपंथी इस्लामिक स्वरूप को कबूल करने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रक्रिया ने आखिरकार उन्हें एक आत्मघाती मिशन में शहीद हो जाने के लिए तैयार कर लिया। शेही को यकीन था कि जिहाद से ही सब कुछ संभव है। वो ऐसे समय पर ऐसी मजबूत शख्सियत के साथ उभरा जो काफी महत्वपूर्ण थी। उसने शायद इन लोगों के मन से डर और उलझन दूर करने की कोशिश की। उसी साल बाद में एक चौथा व्यक्ति भी इस समूह में शामिल हुआ। बिन अल शीब ने अल कुद्स मस्जिद में 23 वर्षीय जियाद जरा से दोस्ती की, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा एक लेबनानी छात्र था। जियाद जरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिला लिया था। ये मोहम्मद दट्टा के अर्बन प्लानिंग के संस्थान से 10 मील दूर था। जरा ने 1980 के दशक में बेरूत लेबनान में प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाई की थी और उसे पश्चिमी तौर तरीकों तथा मध्यम वर्गीय जिंदगी में मजा आता था। आकर्षण और मौज मस्ती पसंद करने वाला जरा अपनी प्रेमिकाओं को अपने पिता की मर्सिडीज में घुमाता रहता था। जर्मनी में दांतों की डॉक्टरी पढ़ रही एक आकर्षक युवती आइसल सेंगवेन से जरा के रिश्ते बन गए। ये तुर्की से आकर बसे एक परिवार की लड़की थी। अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व के बावजूद जरा और आइसल में नजदीकी थी। आइसल आजाद ख्याल की थी, जबकि जरा लगातार सिमटता और खामोश होता जा रहा था। आइसल और जरा हमेशा लड़ते, अलग होते और फिर मिल जाते थे। आइसल को पता नहीं होता था कि जरा कहाँ है। रात को वो अपने घर पर नहीं मिलता था। आइसल जानती थी कि ये किसी और लड़की का चक्कर नहीं था, बल्कि वो दूसरे लड़कों के साथ मस्जिद में होता था।